तुमच्याकडे मागायला आलेलो आहे. आणि भाजपला काय वाटतं की देशाचं स्वातंत्र्य काय गोमूत्र शिंपडून मिळालंय? केल्यानंतर त्यांनी काय करावं? तुमची स्वप्न कदाचित दुसऱ्या राज्यामध्ये तुमची असतील कदाचित. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे. नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का जादू अभी भी बरकरार है. उद्धव ठाकरे की जनसभा में इतनी भीड़ पहुंची कि लोग कहने लगे कि ये भीड़ जो है ऐतिहासिक है. महाराष्ट्र में ऐसी भीड़ किसी नेता की जनसभा में आज तक नहीं देखी गई. अब ये सवाल है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ क्या कुछ हुआ, ये सभी ने देखा. उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे एकनाथ शिंदे, उन्हीं के पार्टी के नेता ने उनसे गद्दारी की और उसके बाद बीजेपी से जाकर गुपचुप तरीके से हाथ मिला लिया और महाराष्ट्र में सरकार बना ली. इसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसके बाद किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है उनका चुनाव सिंबल जो है वो तक छिन गया और पार्टी जो है वो भी उनके हाथ से चली गई. लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे जो है पूरी ताकत के साथ डटे हुए हैं. उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक जनसभा को संबोधित किया है. जनसभा में जो भीड़ पहुंची है दोस्तों, वो देखने लायक है. लोगों का हुजूम इस कदर है कि आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि किस तरीके से कितनी संख्या में वहां पर लोग जो हैं वो जमा हुए हैं. सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए जो उद्धव ठाकरे की जनसभा से आ रहा है, जिसमें भीड़ जो है, भीड़ आप देखेंगे कि लोगों का हुजूम लगा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है. देखिए वीडियो. आणि आज मी तुमच्याकडे मागायला आलेलो आहे. तुमचे आशीर्वाद मला पाहिजेत, तुमची साथ सोबत मला पाहिजे. आणि जे भुरट्या डॉक्टर आणि सगळे नर्सेस वगैरे बाहेर गेल्यानंतर त्यांनी काय करावं? जिथे गोळीची जखम होती तिथलं बँडेज सैल केलं, त्या घावामध्ये बोट खुपसून तो घाव आणखीन खोल केला आणि मृत्यूला सामोरं गेला. 150 वर्षाच्या गुलामगिरीनंतर ह्या सगळ्या क्रांतिकारकांनी रक्त शिंपून जी माझी भारत माता स्वतंत्र केले, ती काय पुन्हा तुमची गुलाम करण्यासाठी म्हणून? तुमची स्वप्न कदाचित दुसऱ्या राज्यामध्ये तुमची असतील कदाचित, तिकडे साकार होतील, पण छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी पहिल्यांदा स्वराज्य स्थापन केलं. तो देखा आपने किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो लगा हुआ है. उद्धव ठाकरे जो हैं, चुनाव सिंबल जो है उनका वो छिन चुका है, पार्टी उनसे छिन चुकी है. नए चुनाव सिंबल के साथ वो एक बार फिर से खड़े हो गए हैं और लोगों का जो भरपूर साथ उन्हें मिल रहा है वो देखने लायक है दोस्तों. लोगों की भावनाएं जो है वो उद्धव ठाकरे से जुड़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे की नेता और उनकी पार्टी जो है लगातार ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर उनको धोखा दिया है और उनके साथ गलत किया है. और अब उसी को देखते हुए जो लोगों का प्यार है उन्हें वो मिल रहा है, लोगों की भावनाएं जो है वो जुड़ गई हैं, सेंटिमेंट्स जो हैं वो जुड़ गए हैं. इसी के साथ तमाम कुछ पत्रकार हैं जो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसी भीड़ जो है वो पहले कभी नहीं देखी गई. क्योंकि महाराष्ट्र में हमने पूरा चुनावी समीकरण देखा, किस तरीके से सियासी उठापटक वहां पर देखने को मिला और उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम बने, लेकिन उसके बाद उन्हें वहां से हटना पड़ा और एकनाथ शिंदे ने जो है वहां जगह ले ली. लेकिन उसके बावजूद भी, अपोजिशन में आने के बावजूद भी किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो हैं पूर्व सीएम महाराष्ट्र के, उनकी जनसभा में जिस तरीके से भीड़ पहुंची है, लोग देख के यही कह रहे हैं. कुछ पत्रकारों की प्रतिक्रिया मैं आपको दिखा देती हूं. सबसे पहले दीपक शर्मा की देखिए प्रतिक्रिया. ये एक वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, इतनी भीड़ हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में नहीं देखी गई है और ये भीड़ उस ठाकरे की रैली में आज रात थी जिस ठाकरे को चुनाव आयोग ने शिवसेना का नेता ही नहीं माना. चुनाव आयोग के फैसले पर यह जन सैलाब अब सवाल है. तो यहां पर इन्होंने कहा है कि जिस चुनाव आयोग ने उन्हें शिवसेना का नेता ही नहीं माना, उस शख्स की, उस नेता की जनसभा में इतनी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है. तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के फैसले पर ये जनता का सवाल है. जनता का जो जनसैलाब उद्धव ठाकरे के साथ उमड़ गया है वो कहीं ना कहीं सवाल करता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के जो समर्थक हैं, उनको जो चाहने वाले हैं वो अभी भी कम नहीं हुए हैं. इसी के साथ आपको आगे बताएंगे कि जब महाराष्ट्र में हाल ही फिलहाल में सर्वे हुआ तो उसमें किस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को बहुमत मिला और उसके साथ ही एकनाथ शिंदे और फडणवीस को झटका लगा. आगे आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे ने अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने ये भी कहा
कि आजादी जो है वो गोमूत्र से नहीं मिली है। भक्तों को भी जमकर लताड़ा है उन्होंने और लगातार जो है करारा जवाब दिया है उन लोगों पर जो तरह तरह की बातें करते हैं और ये भी कहते हैं कि उन्हें जो है वो जनता का समर्थन नहीं है, क्योंकि जो रैली में आपको देखने को मिल रहा है वो कितनी भीड़ आप देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ जो है उद्धव ठाकरे की जनसभा में है और किस तरीके से लोगों का अपार समर्थन और अपार भावनाएं जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ गई है। इसी के साथ आप वो सुनिए जिसमें उद्धव ठाकरे भक्तों को लताड़ते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आजादी जो है वो गोमूत्र से नहीं मिली है। सुनिए। आणि भाजपला काय वाटतं की देशाचं स्वातंत्र्य काय गोमूत्र शिंपडून मिळालंय की शिंपडलं गोमूत्र आणि झालं स्वतंत्र? तसं नाहीये। गोमूत्र शिंपडून आपला देश स्वतंत्र झालेला नाहीये, तर माझ्या आपल्या सगळ्या क्रांतिकारकांनी स्वतःच्या रक्ताचा अभिषेक करून हे स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे। तो देखा आपने किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने जो है यहाँ पर भक्तों की जमकर क्लास भी लगाई है और उन्हें आईना भी दिखाया। इसी के साथ कुछ पत्रकार क्या कुछ ट्वीट कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। अभिजीत करांडे ने ट्वीट की ही तस्वीरें उद्धव ठाकरे की जिसमें वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लिखा है उद्धव ठाकरे मीटिंग इन द विलेज। तो उनकी ये जो जनसभा में भीड़ उमड़ी है वो देख के हर कोई हैरान है। इसी के साथ संजय झा तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं दिस इज द क्राउड एट उद्धव ठाकरे रैली टुनाइट। Can election commission snatch all the people and hand over to शिंदे फैक्शन? तो यहाँ पर कहने की कोशिश हो रही है कि ये जो आज रात की जो रैली है उद्धव ठाकरे की उसमें इस तरीके से लोग हैं। अब क्या चुनाव आयोग इन लोगों को छीन करके शिंदे को दे सकता है? क्योंकि किस तरीके से लगातार जो है अपने सियासी उठापटक देखा जिसमें शिंदे जो है एक फडणवीस जो है उन्हीं की सरकार बन गई और शिवसेना जो है उनकी पार्टी भी छिन गई, पार्टी का सिंबल भी छिन गया, लेकिन अब नए सिंबल के साथ वो और भी ताकतवर नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया जिसमें भीड़ जो है वो ऐतिहासिक भीड़ मानी जा रही है। इसी के साथ आदित्य ठाकरे ये भी तस्वीर शेयर करते हुए क्या कुछ लिखते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, कई तस्वीरें इसकी आ रही हैं, कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें जो भीड़ है वो दिख सकती है। आपको ड्रोन शॉट भी दिख रहा है कि किस तरीके से ऊपर से ड्रोन शॉट लेकर दिखाया गया कि कितने सारे लोग जो है वहां पर बैठे हैं। आदित्य ठाकरे ने लिखा है तस्वीर शेयर करते हुए उद्धव ठाकरे ग्रैंड Shiv Garjana meeting was held at Khed today, which received a huge response from staunch Shiv Sainik and citizens. It is clear who the people love and trust is with. Now we will fight until we win. तो यहाँ पर उन्होंने लिखा कि किस तरीके से उन्होंने मीटिंग की और जन सैलाब जो है उमड़ा है और इसी के साथ वो तब तक फाइट करेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक वो जीत नहीं जाते। इसी के साथ सर्वे आपको बता देते हैं कि एक सर्वे आया था जिसमें यह कहा गया कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो उद्धव ठाकरे की सरकार जो है, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो जीत जाएगी। सर्वे देखिए यहाँ पर लिखा है, सर्वे में लिखा है अभी चुनाव हुए तो 48 में से 30 सीटें जीत सकती है महाविकास अघाड़ी। सर्वे में शिंदे बीजेपी को झटका। तो यहाँ पर सर्वे हुआ, सर्वे में शिंदे बीजेपी को झटका मिला। सर्वे में और क्या कुछ है देखिए, लिखा है महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार के लिए एक चिंताजनक खबर है। एक सर्वे के मुताबिक अगर मौजूदा समय में महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए तो 48 में से 30 सीटों पर महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी को एक साथ चुनाव लड़ने पर जीत मिल सकती है। वहीं एनडीए यानी शिंदे फडणवीस गुट को 18 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। यह सर्वे इंडिया टीवी और सी वोटर्स ने किया है। यदि इस सर्वे पर यकीन करें तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो यह सर्वे है जिसमें किस तरीके से बताया गया है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो महाविकास अघाड़ी को जो है बहुमत मिलेगा और एकनाथ शिंदे और फडणवीस जो हैं उन्हें जो है 18 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। इसी के साथ आप क्या कुछ सोचते हैं? पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की जनसभा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।